ठीक है। बिगनर बॉक्स 5 नहीं, 5 नहीं, अभी 4 तक बोला था ना शायद आपको। कौन से बिगनर बॉक्स तक बोला हुआ है अभी? 4 तक बोला हुआ है ना, मैं लिख दूंगा उसमें, असाइनमेंट में लिख दूंगा। हाँ, मैं असाइनमेंट में लिख दूंगा ना बेटा, मैं असाइनमेंट में लिख दूंगा, डेली का जो असाइनमेंट होना है उसमें लिख दूंगा मैं। अभी आज तो शीट दी थी ना एक, आज तो एक शीट दी थी ना। हाँ हाँ हाँ, एक वो फॉर्मूला बुकलेट का मैं बोल रहा था रूपांशु, एक्चुअली फॉर्मूला बुकलेट नहीं है वो, तो बस मैं बोल रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि जो सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसकी एक आप लिस्ट बना लेना, उसका एक चार्ट बना लेना, बस। वो बुकलेट बुकलेट कुछ नहीं, बुकलेट आती है पर वो पता नहीं कब मिलेगी, कब कैसा होगा, है ना। तो वो तो इसलिए बोल रहा था कि जितने ट्रिग्नोमेट्री के जितने ही फॉर्मूले ना, एक चार्ट बना लेना, या मैं बना के पोस्ट कर दूंगा, आप बना लोगे तो ज्यादा अच्छा है वैसे तो, ठीक है। हाँ, आप बना लोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो, तो अब आज अपन स्टार्ट करते हैं इसमें कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कंडीशनल, हाँ, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वैसे मेरे ख्याल से हो जाएगा बिगनर बुक्स 5 में, देख लेता हूँ अभी, है ना। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। अभी देख लेंगे बेटा अंश, टाइम मेरे को भी नहीं पता, अभी शुरू करते हैं, फिर जितनी बजे तक लेंगे ले लेंगे अपन, है ना। तो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है कि अब आपके पास एक कंडीशन रहेगी, कंडीशन, ठीक है। अभी तक अपन ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी चीजें सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि कोई भी फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, तो मैं ये बोलता था कि आप यदि यहां पे 2 थीटा लिखा हुआ है, यहां पे थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप 2 थीटा की जगह थीटा ले लो, तो इधर थीटा बाय 2 कर देना। इधर 3 थीटा लिखा हुआ है, इधर थीटा लिखा हुआ है, तो आप इधर थीटा कर देना, इधर थीटा बाय 3 कर देना, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत, जो भी एंगल है आपको उसका हाफ करना है, डबल करना, अपने को उससे कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन कंडीशनल आइडेंटिटी में यही है बेटा कि कंडीशनल आइडेंटिटी में क्या है कि कंडीशनल आइडेंटिटी में क्या है कि एक कंडीशन आपके पास रहेगी, जनरली एक कंडीशन आपके पास रहती है, आपको उस कंडीशन को यूज करना है। तो उस कंडीशन को यूज करने से एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, एक कंडीशन को यूज करने से बेटा जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस ये आता है कि आप उसमें एंगल को रिप्लेस नहीं कर सकते। जो एंगल जिस फॉर्म में लिखा हुआ है आपको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यदि मैंने कहीं पे 2 अल्फा लिखा है तो आपको 2 अल्फा ही लिखना पड़ेगा, आप उसको अल्फा नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और कंडीशन कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी रहती है, बाकी फॉर्मूले कुछ अलग से कुछ नहीं लग रहे, फॉर्मूले अलग से कुछ नहीं लग रहे। फॉर्मूले मेरे ख्याल से फॉर्मूले अपने सारे हो गए हैं, फॉर्मूले ऑलमोस्ट 99% फॉर्मूले हो चुके हैं, फॉर्मूले अलग से कुछ भी नहीं आएंगे, फॉर्मूले सारे आ गए हैं, ठीक है। बस अब उसको यूज करना अपने को सीखना है कि उसको और कैसे कैसे अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंडीशन दे दी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे को बताना आप लोग, एक तो मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ठीक है, और एक मैंने आपको बोल दिया कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सेम है क्या? एक कंसेप्चुअल चीज है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सेम है क्या? यदि कोई बच्चा बोलता है नहीं है तो क्या डिफरेंस है? अक्षर बताओ फिर क्या अलग है। आप बोल रहे हो अलग है, तो क्या अलग है? डिफरेंस तो है, चलो डिफरेंस तो है, बता सकते हो क्या डिफरेंस है दोनों स्टेटमेंट में? मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और मैंने लिखा ए बी सी, नहीं डिग्री रेडियन का थोड़ी ना, डिग्री रेडियन क्या बात हुई यार डिग्री रेडियन थोड़ी ना। अच्छा अच्छा डिफरेंस बताओ कुछ, अच्छा सा डिफरेंस बताओ। हाँ हाँ हाँ, ये अक्षत ने सही बताया। देखो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यदि मैं पाई लिख रहा हूं ना, तो a की वैल्यू -30, b की वैल्यू 60 और c की वैल्यू 150 भी ले सकते हैं,
लेकिन इसमें नहीं ले पाओगे आप। एबीसी यदि ट्राइंगल के एंगल बोले तो मैंने आप एबीसी की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, जीरो भी नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें 0 0 180 ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या है विजी गुशु, और क्या बता रहे हो? ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो मतलब वाई मतलब एक तरह से ये हो गया, ठीक है। एक तरह से ये हो गया अपने पास कि यदि एबीसी ट्राइंगल के एंगल गिवन है तो मैं ये तो लिख ही सकता हूं, है ना। ध्यान से समझना, मैंने बोला कि एबीसी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो आप ए प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई लिख सकते हो। लेकिन यदि मैं ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू पाई लिख रहा हूं, इट डजंट इंप्लाई कि एबीसी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अड़ी बात समझ में? इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, पर इससे ये कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मुझे एबीसी के बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन वो नहीं दे कि हाँ भाई पॉजिटिव होंगे, 0 से 180 होगा, ऐसा, है ना, राइट। हाँ, वाइस वर्सा एक तरह से नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहली आइडेंटिटी में प्रूव करके दिखाता हूं, फिर बाकी आपको प्रूव करते रहनी है। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c, ठीक है। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो विधान क्या लिख रहा हूं, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी 180 ले तो नहीं, तब भी वो जीरो की भी प्रॉब्लम आएगी ना, फिर विधान जीरो भी नहीं हो सकता। इसको जरूर याद कर लेना, इसको जरूर याद कर लेना, बाकी को भले आप याद मत करना, बाकी आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूर याद कर लेना, है ना। मैं लिख देता हूं, याद रखना है, याद रखना है केवल इसको, केवल इसको, बाकी को याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा, कंडीशनल आइडेंटिटी, है ना। चलो पहले प्रूव करना सिखा देता हूं। सबका सेम मेथड है, फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, और यूं मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लग जाते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, अभी समझ लो बेटा, आदित्य आराम से बात कर लेंगे फिर अपन ये वाली, ठीक है। तो इसमें सारे फॉर्मूले, हाँ मैं क्या बोल रहा था, सारे फॉर्मूले लग जाते हैं इसमें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लग जाएंगे इसमें आपके पास। चलो स्टार्ट कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है। चलो 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। sin 2c को मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, sin 2c को ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है, राइट। a प्लस बी की वैल्यू पाई माइनस सी लिख सकते हैं, a प्लस बी की वैल्यू पाई माइनस सी, ये ऐसा का ऐसा लिख दिया, और sin 2c को लिख दिया 2 sin c cos, 2 sin पाई माइनस सी cos a माइनस बी, और sin 2c को लिख दिया 2 sin c cos c, ठीक है, राइट। sin 180 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है ना, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो 2 sin c पूरे में से कॉमन ले लूंगे, एक स्टेप डायरेक्ट लिख के। इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना किसी को, दिव्यांशु? ठीक है, 2 sin c क्लियर है, यहां तक sin 180 माइनस थीटा sin थीटा था, 2 sin c कॉमन ले लिया, है ना। देखो तीन फॉर्मूले लग चुके हैं अभी तक, sin c प्लस sin d लग गया, sin 2 थीटा लग गया, sin 180 माइनस थीटा भी लग गया, ठीक है, राइट। c की वैल्यू रखते हैं पाई माइनस ए प्लस बी, सी की वैल्यू पाई माइनस ए प्लस बी, तो 2 sin c cos a माइनस बी प्लस cos c, c की वैल्यू कितनी, पाई माइनस a प्लस बी। कोई दिक्कत किसी को? चलो
cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। वेरी गुड। तो 2 sin c cos a माइनस b, cos 180 माइनस थीटा कितना? माइनस cos थीटा। एक फॉर्मूला और लगेगा अभी, कौन सा? यहां पे याद आ रहा है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। वेरी गुड। 2 sin a sin b, तो 2 sin c यहां पर आ गया और ये आ गया 2 sin a sin b, और मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा बच्चों 4 sin a sin b sin c। बताओ आया कि नहीं समझ में? कोई नई चीज हुई क्या? ऐसी कुछ लगा आपको? कुछ नया काम करा अपन ने? कुछ भी नहीं करा, बस ये था कि a प्लस बी की जो वैल्यू थी वो रखी है ना, और c की वैल्यू अपन ने रख दी, और कुछ नई चीज नहीं हुई इसमें। ठीक है, अब बस ये है कि 2a, अब बस इसमें जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था आपको, कंडीशनल आइडेंटिटी का जो मेन डिफरेंस मैं समझाना चाह रहा था कि अब जैसे इसमें अपन ने ये चीज प्रूव करी ना बेटा, अब इसमें मैं एंगल को चेंज नहीं कर सकता। जहां पे 2a लिखा हुआ है वहां पे 2a लिखना पड़ेगा आपको, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप बोलो कि मैं यहां पर एबीसी कर दूं और यहां पे a/2 b/2 c/2, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, फॉर्मूला ही अलग हो जाएगा वो। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन वही लेंगे इनफैक्ट। ठीक है, तो कंडीशनल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यदि आप कुछ भी प्रूव कर रहे हो, कंडीशनल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, यू कैन नॉट चेंज द एंगल। जो एंगल जिस फॉर्म में है, यू हैव टू राइट एग्जैक्टली इन दैट फॉर्म ओनली। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो लिख लो, बस अब आपको यही चीजें प्रूव करनी है। लिखो आप, मैं चाय पी लेता हूं जब तक। लास्ट स्टेप में बेटा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी लगाया ना, cos a माइनस बी। स्नेहा अग्रवाल प्लीज एक्सप्लेन अगेन इन शॉर्ट एज ड्यू टू नेटवर्क वीडियो वाज नॉट क्लियर। चलो सबसे पहले sin c प्लस sin d लगाया, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। क्लियर ये वाली स्टेप? a प्लस b की वैल्यू पाई माइनस c रखी है इसने, sin 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे sin 2c को 2 sin c cos c लिख दिया। a प्लस b को पाई माइनस c लिखा, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो इस पूरे में से मैंने 2 sin c यहाँ से कॉमन ले लिया, ये यहाँ पे बच गया, ये यहाँ पे बच गया। फिर c की वैल्यू रख दी पाई माइनस a प्लस b, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ये माइनस बाहर आ गया। फिर फॉर्मूला लगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, दैट इज 2 sin a sin b। 2a को 2a ही लेना है और RHS में a को a ही ले सकते। हाँ 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 हाँ, इसमें एंगल कुछ भी चेंज नहीं होंगे, जहां पे जो एंगल जिस फॉर्म में आ रहा है ना, इसको याद रख लेना। बाकी इसके अलावा जो आगे आप प्रूव करोगे ना, उसको पहले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चित्रेश किसका पूछ रहे हो? उत्कर्ष, मैं नहीं समझा। चित्रेश मुंद्रिया वो बोल रहे हो क्या? चित्रेश नवल, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा है यार। नहीं, गणेश चतुर्थी की छुट्टी नहीं मिलेगी। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी पे ज्यादा क्लास लगेगी।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है ना। साइन वाला तो हो ही जाएगा, कॉस वाला मैं दे देता हूं आपको। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल, कंडीशन वही दे रखी है आपको, कंडीशन वही दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, दिख तो रहा है ना ऊपर का, दिख रहा है। चलो इज इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है -1 -4 cos a cos b cos c। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c को आपको प्रूव करना है, -1 -4 cos a cos b cos c। ट्रेन स्टेशन में ट्रेन नहीं आई क्या? ओम तुम बीच में नहीं आए होंगे इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा, बीच में क्लास मिस करी थी क्या ओम? अच्छा, केवीपीवाई का जिसको भी फॉर्म भरना है ना, शायद उसका फॉर्म निकले हुए बेटा, केवीपीवाई, ठीक है ना। उत्कर्ष पुष्कर देख लेना, तुम बोल रहे थे इसलिए केवीपीवाई के फॉर्म देख लेना एक बार, निकले हुए हैं उसके फॉर्म। अगस्त लास्ट तक, लास्ट डेट है शायद अगस्त में, है ना, एक बार देख लेना। हो गया? नहीं फ्री तो नहीं होगा जलज, फ्री तो नहीं होगा, कुछ तो है उसका। बस हुआ है कि अब जैसे कॉस वाले में रहता ना, तो कॉस वाले में फॉर्मूला थोड़ा सा cos 2c वाला आ जाता है, कॉस वाले का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है जैसे, है ना। चलो यहां से लगाया cos c प्लस cos d, पैटर्न तो बिल्कुल सेम ही है, बस फॉर्मूले चेंज होते जा रहे हैं, पैटर्न बिल्कुल सेम है ना। cos c प्लस cos d लगाएंगे, ठीक है, तो 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड cos c माइनस d बाय 2, ठीक है, प्लस cos 2c मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, a प्लस b को लिख देते हैं अपन पाई माइनस c, ठीक है, लिख देता हूं, चलो एक स्टेप लिख लेता हूं मैं, a प्लस b को लिख दिया मैंने पाई माइनस c, है ना, cos a माइनस b ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक। अब cos 2c को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। कॉस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कॉस में क्या रहता है, 3 फॉर्मूले रहते हैं ना, एक्चुअली कॉस में 3 फॉर्मूले रहते हैं, कॉस का भी रहता है, साइन का भी रहता है, तो वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो वो जनरली क्या प्रूव करना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्या प्रूव करना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड रूपांशु। तो cos 2c का आ गया 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, cos 180 माइनस थीटा कितना हो गया, -2 cos थीटा cos a माइनस b, ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, -1 को पहले लिख लेता हूं मैं, ठीक है, -1 को पहले लिख लिया मैंने,
ठीक है, सब कुछ इस पे थोड़ा बहुत और प्रूव करना है तो बहुत आसान चीजें, देखो आपको भी आइडिया लग जाएगा सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। -1 लाना था, -1 आ गया, है ना। यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, -2 cos c कॉमन ले लेता हूं, -2 cos c, ठीक है। -2 cos c कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा cos a - b - cos c, ठीक है। -1 - 2 cos c हो गया cos a - b माइनस cos c, c को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस a प्लस b, c को लिख सकते हो पाई माइनस a प्लस b। और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ठीक है। cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, 2 cos a cos b हो गया, तो ये 2 cos a cos b में लिख देता हूं, -2 cos c, और ये हो गया 2 cos a cos b। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cos a बाय 2 cos b बाय 2 cos c बाय 2। चलिए करिए नेक्स्ट। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से, वो जो फर्स्ट वाला अपन ने करा था ना, इधर से फर्स्ट वाला जैसा दिख रहा है, लेकिन वहां पे 2a 2b 2c था, और यहाँ पे abc हो गया, तो देखो आपका रिजल्ट भी चेंज हो रहा है अब आपके पास इसमें। ठीक है, चलिए करो, प्रूव करो। कल मेरे पास किसी का फोन आया था यार, किसी स्टूडेंट का, तो वो बोल रहा आईएससी की वेबसाइट पे है शायद से, केवीपीवाई विधान आईएससी की वेबसाइट पर है शायद से, एक बार चेक करना है, मैंने भी नहीं चेक करा, स्टूडेंट ने ही बताया था मेरे को। है नहीं है, पता नहीं यार, स्टूडेंट ने बताया मेरे को। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं देख लूंगा, हो सकता है वो उसने पता नहीं कहाँ से। और जिसका ये हो जाए तो फिर एक बार वो कॉस वाला भी करिएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, और उसको रिजल्ट बताना है। मैं इसमें चलो दे नहीं रहा हूं आपको, ठीक है, आप बताना मेरे को क्या रिजल्ट आ रहा है।
हाँ, कंडीशनल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे यश इसको, ये कंडीशनल आइडेंटिटी बोलेंगे अपन, क्योंकि विद द कंडीशन प्रूव कर रहे हैं अपन, जनरल प्रूव नहीं कर रहे अपन, विद द कंडीशन प्रूव कर रहे हैं अपन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। नहीं, फॉर्मूला सही लगाओ रूपांशु, फॉर्मूला सही लगाओ, इसमें कहीं कहीं पे चेक करो आपने, वो तो देखो एक जगह भी आपने कहीं पे फॉर्मूला लगाने में कुछ भी गड़बड़ करोगे ना तो वो रेशो तो चेंज हो ही जाएगा। 180 माइनस की जगह आपने 90 माइनस, या 90 माइनस की जगह 180 माइनस कर, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो ही रही होगी। हाँ, वो देखो तानिश के भी वही गड़बड़ हो रहा है, तानिश के भी वही गड़बड़ हो रहा है। अर्णव, फोर्थ वाले का बता रहे हो क्या आंसर ये? हाँ तो सही है, फिर फोर्थ वाला सही है। सही है, सही है, सही है। चलो थर्ड वाला कर ले अब अपन। थर्ड वाले में साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, ठीक है, प्लस साइन सी, ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब थर्ड वाले में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना वो एक्चुअली यहां पे होता है बेटा, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है थर्ड वाले में, कि a प्लस बी की जगह पे लिखा अपन ने पाई माइनस सी, ए प्लस बी की जगह पे पाई माइनस सी, तो 2 साइन पाई माइनस सी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। यहां पे समझना बेटा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेप। ए प्लस बी की जगह पे पाई माइनस सी करोगे ना, अपॉन 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा लगेगा यहां। दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, नॉट 180 माइनस थीटा, because it is like pi by 2 minus c by 2 cos a minus b by 2, और sin c को लिख सकते हो आप 2 sin c by 2 cos c by 2। मेन जो सबसे ज्यादा गड़बड़ हो रही होगी वहीं पे हो रहा होगा, आपने इसको sin 180 माइनस थीटा लेते हुए sin c by 2 लिख दिया होगा, तो जिसके भी बोल रहा ना साइन में आ रहा है वो इसीलिए आ रहा होगा साइन वाले, ठीक है। तो नाउ sin 90 माइनस थीटा कितना हो रहा है, cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, तो 2 cos c by 2 कॉमन ले लें, cos c by 2 कॉमन लेने के बाद यहां पे बच गया cos a माइनस b by 2 प्लस sin c पाई माइनस a प्लस b by 2, ठीक है। अगेन अगेन यहां पे भी आप देखोगे तो पाई बाय 2 माइनस a प्लस b by 2 आएगा बेटा, पाई बाय 2 माइनस a प्लस b by 2, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो cos c by 2 cos a माइनस b by 2, और sin 90 माइनस थीटा कितना होगा बेटा, cos a प्लस b by 2 हो जाएगा, करेक्ट। सो फाइनली cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी कितना हो गया, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी 2 cos a cos b हो जाएगा, 2 cos a cos b, तो ये 2 cos c by 2 ऐसा का ऐसा आ गया, और यहां पर आएगा 2 cos a cos b मतलब cos a by 2 एंड cos b by 2, so that become 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। हाँ सही है, सही है, सेकंड का सही आ रहा है, सही है। अक्षर किस किसका, आयुष का भी सही है, पार्थ का सही है, खुशबू का भी सही है, फोर्थ का, मतलब फोर्थ वाले का है ना। फोर्थ वाले का आंसर आना चाहिए 1 प्लस 4 साइन a बाय 2 साइन b बाय 2 एंड साइन c बाय 2 आना चाहिए।
क्लियर है ना ये वाला सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ईशान, ईशान होगी नहीं आज? हाँ वेरी गुड। फोर्थ में कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। हाँ नहीं, साइन में आप तो सीधा लगाओ ना, वो तो बाद में साइन में क्यों कन्वर्ट करो? आप तो cos c प्लस cos d लगा के स्टार्ट करो ना फोर्थ में, क्या दिक्कत है? cos c प्लस cos d लगा के स्टार्ट करो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। cos c में वो लगा दो, 2 cos स्क्वायर c बाय 2 माइनस 1 लगाओ ना, या साइन 1 एक्चुअली क्या कॉमन भी लेना है आपको, देखो फॉर्मूला ऐसा लगाना पड़ेगा, हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाय 2 लगाना, मतलब अपने को देखो आप नेक्स्ट स्टेप समझो ना, तो अपन इसके बाद क्या कॉमन लेते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगाओ ना ऐसा लगाना ताकि कुछ कॉमन आ जाए अपने पास, करेक्ट, हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाय 2 एग्जैक्टली। वेरी गुड रूपांश। अब इसके बाद इसमें एक स्क्वायर वाली भी प्रॉब्लम मैं बता देता हूं आपको, चलो पहले ये कर लो जिसने नहीं करा है, हो गया क्या? चलो एक बार कर लेते हैं, हाँ चलो शशांक कर लो कोई दिक्कत नहीं शशांक, 1 मिनट और रुक जाता हूँ मैं, 1-2 मिनट आराम से कर लो, है ना। अच्छा उसमें जैसे नहीं केमिस्ट्री क्लास लगेगी, रुचि का केमिस्ट्री क्लास लगेगी, वैसे फिक्स ये हुआ था मेरे ख्याल से कि 5 से 6 मैथ्स की लगेगी, 6 से 7 केमिस्ट्री की लगेगी, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ था, तो अब जब अंकित सर आ जाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा, है ना। 5 से 6, 6 से 7 का था शायद से शेड्यूल, ठीक है। हाँ ये मेरे को पहले भी किसी ने बोला था ये वाली बात, आप ही ने बोला था क्या सोहेल? ठीक है। अच्छा इसमें ना एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, जैसे अभी टेस्ट वगैरह में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, हालांकि आईआईटी मेंस से एडवांस में तो नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, आप है ना ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो सर, भाई मान लो टेस्ट में उसने मान लो 4 ऑप्शन दे दिया आपको, है ना, जैसे टेस्ट में मान लो ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। अब ऑप्शन से बस आप एबीसी 3 एंगल मान लेना इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, चारों ऑप्शन में रख देना, एंगल ऐसे मानना थोड़े से डिफरेंट मानना, आप बोले कि मैं A0 मान लू, B0 मान लू, C180 मान लू, वही ऐसे मत मानना, ऐसे मानोगे तो क्या बहुत सारे ऑप्शन इक्वल आ जाएंगे, हो सकता है उस पर्टिकुलर केस के लिए इक्वल आ रहे हो, ठीक है ना। हाँ तो आप क्या कोई थोड़े से डिफरेंट इजी मान लो, जैसे A को 60 मान लो, है ना, B को 0 मान लो, C को 120, ऐसा कुछ मान लो, थोड़े डिफरेंट टाइप के एंगल मान लो, ठीक है। तो ऑप्शंस, हाँ ऑप्शंस में उसके अकॉर्डिंग अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। हर्ष किशोर को मुझे भी नहीं पता, ये रिजल्ट अभी एक्चुअली हमने देखा ही नहीं, रिजल्ट देखा ही नहीं मैंने, आप लोगों का रिजल्ट देखा ही नहीं, वो आता कैसे है मतलब, ठीक है, वो केवल आप लोगों को पता लग रहा है। चलो मैं ये प्रूव कर देता हूँ, cos c प्लस cos d आएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, है ना। cos c अभी मैं ऐसा का ऐसा लिख दूं,
इसको फिर से मैं लिख देता हूं पाई माइनस सी। अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन सी बाय 2 हो जाएगा, cos a माइनस बी बाय 2 हो जाएगा, प्लस अब यहां पे क्या है कि जैसे cos c है, cos c को 2 cos स्क्वायर c बाय 2 माइनस 1 भी लिख सकता था, और इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो साइन सी बाय 2 कॉमन लेना है, कॉमन क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2 लिख दिया, cos c को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2। तो ये 1 ऐसा का ऐसा लिख दिया, 2 साइन सी बाय 2 यहाँ पे कॉमन आ गया, 2 साइन सी बाय 2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचा है cos a माइनस b बाय 2 माइनस साइन सी बाय 2। ठीक है, सो 1 प्लस 2 साइन सी बाय 2 हो गया, और cos a माइनस बी बाय 2 हो गया, माइनस साइन सी को लिख सकते हैं पाई माइनस a प्लस बी बाय 2, पाई माइनस a प्लस। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन सी बाय 2 cos a माइनस b बाय 2 माइनस cos a प्लस b बाय 2, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b बाय 2। तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a साइन b लिख सकते हैं। तो 2 साइन a साइन b लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 2 साइन c बाय 2, और यहां पर 2 साइन a बाय 2 इंटू साइन b बाय 2 साइन। ठीक है, साइड पे दी हुई है क्या विधान, ए वैभव? ठीक है, लास्ट फोर्थ स्टेप फिर से पूरा कर देता हूं। पहले cos c प्लस cos d लगा, a प्लस b की जगह पाई माइनस सी करा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2, 1 ऐसा का ऐसा। इन दोनों में से 2 साइन सी बाय 2 कॉमन लिया, यहां पे ये बचा माइनस साइन सी बाय 2, सी की जगह पे पाई माइनस a प्लस बी, और साइन 90 माइनस, एक्चुअली इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, आप इसको ना पाई माइनस की तरह सोचते हो, ये बाय 2 भी तो लगेगा ना, पाई बाय 2 माइनस a प्लस बी बाय 2 लगेगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो cos a प्लस बी बाय 2, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी वाला, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा एक्चुअली, है ना। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos a cos b cos c। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है पीयूष जैन, एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर देना, तुम व्हाट्सअप पे भेज देना, फिर मैं भेज दूंगा, ऐसा नंबर याद नहीं है मेरे को ना। अब इसमें क्या है, इसको एक बार मैं बता देता हूं बेटा, पहले एक बार इधर समझ लेना इसको, cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर वाला जो भी आएगा, अब इसमें ना क्या दो ऑप्शन है अपने पास, नहीं एक बार स्क्वायर वाला मैं बता देता हूं, पहले स्क्वायर वाला मैं बता देता हूं, इसमें फॉर्मूला एक थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि, है ना, इसमें क्या है देखो दो ऑप्शन रहता है, इसमें स्क्वायर वाले में क्या दो ऑप्शन रहता है। ठीक है, कि एक तो आप cos स्क्वायर a को 1 प्लस cos 2a वाला फॉर्मूला लगा के सीधे अपन पहले वाले में कन्वर्ट, cos स्क्वायर a को लिख सकते हो ना, आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a बाय 2, cos स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a बाय 2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही cos स्क्वायर b को भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2b बाय 2, और cos स्क्वायर c को भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2c बाय 2। ठीक है,
1/2 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। ठीक है, और cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का सेकंड नंबर का क्वेश्चन था जो अपन ने करा था, याद आ रहा है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्रूव करा था अपन ने सेकंड वाले क्वेश्चन में। आज पहला sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c था, और ये cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। सेम वैसा का वैसा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, पर इतना करने की जरूरत नहीं है। मेथड नंबर 2 भी ले लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। मेथड नंबर 2 ज्यादा अच्छा ऑप्शन। नहीं याद नहीं रखना, सब प्रूव करना हो जाएगा। बस मैंने बोला ना पहले वाला याद रख लेना, क्योंकि पहले का मुझे याद है 2-3 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली जो यूज होते हैं पहले वाले। बाकी उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट कहीं पे यूज नहीं हुआ है, हुआ भी हो तो अपन प्रूव करेंगे उसको, इतना नहीं याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी वो यूज कर लेंगे। एक थी आपके पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b थी, और एक साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b वाली आइडेंटिटी याद है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b थी, और एक साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b वाली आइडेंटिटी, इनको यूज करेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा इजी होगा, उससे क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है। एक को चेंज करो, एक को ही चेंज करो, सबको मत करो। लेट्स से cos स्क्वायर b को चेंज कर लेता हूं, cos स्क्वायर b को। तो cos स्क्वायर a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c। ठीक है, 1 को ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं अलग से, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c हो गया। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बन गया फॉर्मूला। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b किसका फॉर्मूला है? 1 प्लस cos a प्लस b cos a माइनस b प्लस cos स्क्वायर c। कोई दिक्कत? जलज, cos स्क्वायर b को 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिखा है, 1 यहां पे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c। ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ठीक है, a प्लस b की वैल्यू रख दो। a प्लस b की वैल्यू क्या है? a प्लस b की वैल्यू पाई माइनस c, 1 प्लस कॉस पाई माइनस c इंटू कॉस ऑफ a माइनस b प्लस कॉस स्क्वायर c। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos c cos a माइनस b प्लस cos स्क्वायर c। ठीक है, cos c कॉमन ले लेते हैं, राइट? उसके आगे की स्टेप तो फिर वही है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे जो है एक स्टेप और आ जाएगी, 1 प्लस cos c कॉमन ले लेते हैं, तो cos c कॉमन लेके ब्रैकेट में बचेगा cos c और माइनस cos a माइनस b। ठीक है, cos c कॉमन लेके cos c यहां माइनस cos a माइनस c को क्या लिख सकते हैं? c को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस a प्लस b लिख सकते हैं ना, c को पाई माइनस a प्लस b लिख सकते हैं। ये ऐसा का ऐसा, इस c को लिख दिया पाई माइनस a प्लस b, इस वाले c को। ठीक है, और ये ऐसा का ऐसा लिख दिया माइनस cos a माइनस b, जाना यहाँ पर। ठीक है, और cos 180 माइनस थीटा कितना होगा? cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा। ठीक है, तो माइनस 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 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो माइनस पूरे में से कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? प्लस बचेगा ना, cos a प्लस b cos a माइनस।
ठीक है, और cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज अगेन 2 cos a cos b, तो ये आ जाएगा 2 cos a cos b एंड cos। क्लियर है क्या? अभी मैं रिपीट कर देता हूं दूसरा मेथड, कोई बात नहीं दिव्यांशु, अभी रिपीट कर देता हूं, ठीक है। हालांकि कुछ अलग से कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो सारी स्टेप्स मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है, फिर भी समझ लो। cos स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है, ये 1 ऐसा का ऐसा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी, ठीक है। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, ये ऐसा ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख दिया, फिर से cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो गया, इन दोनों में से cos c कॉमन ले लिया, cos c कॉमन ले लिया तो एक cos c यहां पे बचा माइनस cos a माइनस b यहां पे बचा, c को लिख दिया अपन ने पाई माइनस a प्लस b, c को लिख दिया पाई माइनस a प्लस b, और cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं, और cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज 2 cos a cos b हो जाएगा। हाँ, वो स्क्वायर वाले में बस ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज हो गया अपने पास, ठीक है। वो क्योंकि फॉर्मूला एक्चुअली आप दोनों को चेंज करोगे, देखो मुझे एक टर्म प्लस में चाहिए एक टर्म माइनस में चाहिए, या तो एक दोनों साइन स्क्वायर हो, तो आप बोलो कि मैं इसको भी चेंज कर दूंगा, तो फिर माइनस साइन स्क्वायर है, आप दोनों को चेंज करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, समझ लो आप, दोनों को चेंज करोगे तो फायदा नहीं होगा, फिर आपके पास ये आएगा तो साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर भी आ जाएगा, जबकि अपने को बीच में माइनस चाहिए, फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, ठीक है भाई। आप माइनस कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर भी आ जाएगा, फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने को cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी चाहिए था, इसलिए मैंने एक को चेंज करा, ठीक है ना। वो बोले किसी भी एक को कर लो, किसी भी एक को कर लो, जरूरी नहीं है बी को ही करना है आपको, सी को कर लो, कहीं भी उसको पेयरिंग बनानी है बस मुझे एक बार, है ना। स्टार्टिंग में ही माइनस कॉस सी कॉमन लेके करते तो आंसर हाँ सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा हूँ, तो सबका तरीका एक जैसा ही है, मतलब कोई बस फॉर्मूलों का चेंजेस हो रहा है, मेथड सेम है। एक टेन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, टेन की जैसे अभी अपन लेंगे टेन ए प्लस बी प्लस सी वाला, वो आइडेंटिटी थोड़ी सी डिफरेंट आती है टेन वाली, है ना। बाकी कॉस साइन में ऐसा कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता है। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको करने के लिए, इसको लिख लो, चलो पहले एक बार इसको लिख लो। कंडीशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हमेशा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई ही आए, जरूरी नहीं है ना, कभी कभी अलग कंडीशन भी आ सकती है, तो ऐसा नहीं अपन ने देखी नहीं, अपन आंख बंद करके ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई ही लिखे जा रहे हैं। अरे वो तो सब ईशान प्रैक्टिस से हो जाता है, वो इतनी बार कर चुके हैं कि अब याद होता जाता है, कोई दिक्कत नहीं ऐसा। वो आपको लग रहा है जब इतनी बार आप भी कर लोगे तो सब चीजें याद हो जाती है वो तो। रूपांशु को दवाई चाहिए, वैल्यू पुट करके, चलो वैल्यू पुट, पर अभी कोई फायदा नहीं होगा ना वैल्यू पुट करके, मतलब वो तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ जाएगा। वैल्यू पुट करने का मजा तब है जब चार ऑप्शन में चेक करोगे आप। मैं तो कोई भी वैल्यू रख देता हूं, अभी वैल्यू रख लो आप कुछ भी, आ जाएगा एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ जाएगा। मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू रख के देख लो ना, उसमें क्या है, A30 ले लेना, B60 ले लेना, C90 ले लो। A30 लिया √3/2 का स्क्वायर 3/4 60 1/4 90 0, इधर 1 आ रहा है, इधर A30 लेंगे 1 - 2, A30 लिया cos 30 कितना √3/2, ये कितना 1/2 और ये 0, ये 1 आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया बस। सेकंड स्टेप में एंगल ऐड क्यों हो रहा है ये पूछ रहे हो क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, अरे तो इसका फॉर्मूला ये था ना cos स्क्वायर ओम, इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला cos a प्लस बी cos a माइनस b, इसका फॉर्मूला cos a प्लस b इनटू cos a माइनस b, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला। ठीक है भाई प्रथम, हाँ वो हो सकता है 180 की जगह कुछ और दे दे, अभी मैं क्वेश्चन देता हूं उसमें 180 की जगह कुछ और वो देगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टेप कर लेना।
चलो हो गया क्या? 6 बजे तक है वैसे तो, मैथ्स की क्लास 6 बजे तक है, 6 से 7 फिर उसकी होनी चाहिए केमिस्ट्री की। नहीं बजे अभी 6, आदित्य नहीं बजे अभी, अभी 4 मिनट बचे हुए हैं, 4 मिनट बचे हुए हैं अभी। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई ही दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है साइन ए सेक बी सेक सी प्लस साइन बी सेक सी सेक ए प्लस साइन सी सेक ए सेक बी इज इक्वल टू 2 tan A tan B tan C। ठीक है, साइन ए सेक बी सेक सी प्लस साइन बी सेक सी सेक ए प्लस साइन सी सेक ए सेक बी इज इक्वल टू, प्रूव करना है। ठीक है, कंडीशन वही दे रखी है आपको, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, कंडीशन वही दे रखी है बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगेगा। मतलब जितना आज अपन ने करा ना उससे हो जाएगा, जितनी चीजें आज पढ़ी है उससे हो जाएगा, इजी है, बहुत इजी है, मतलब वो जितनी चीजें आज पढ़ी है उससे हो जाएगा। हाँ हाँ कर सकते हो ना, हाँ हो जाएगा, वो बिगनर बॉक्स 5 भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है वो। हो गया आयुष, वेरी गुड आयुष, आयुष का हो गया। ये बिगनर बॉक्स 6 के होंगे, कंडीशनल आइडेंटिटी जो है ना बिगनर बॉक्स 6 के होंगे। चयान का भी हो गया, वेरी गुड। खुशबू नहीं, खुशबू बिगनर बॉक्स 6 का हो गया ना, वेरी गुड। हो गया। हाँ सबसे वन वाली आइडेंटिटी लगी, राइट 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 राइट। देखो सेक को अपन कॉस में करेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस बी कॉस सी ये हो गया, प्लस साइन बी अपॉन कॉस सी कॉस ए हो गया, प्लस साइन सी अपॉन कॉस ए कॉस बी हो गया, है ना। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ गया कॉस ए कॉस बी कॉस सी
ठीक, cos a cos b cos c एलसीएम लिया तो यहां पर आ गया sin a cos a प्लस sin b cos b प्लस sin c cos c। ठीक है यहां तक, राइट। अब 2 से मल्टीप्लाई हो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 2। ठीक है, तो ऊपर आ गया sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। यहां पर आ रहा है 2 cos a cos b cos c इज इक्वल टू, तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c की नंबर 1 आइडेंटिटी जो आज सबसे पहले पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था कि उसको जरूर याद रख लेना, वो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाती है। क्या था, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c और sin a sin b sin c अपॉन 2 cos a cos b cos c। हो गया प्रूफ, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 10 a इंटू 10 b इंटू 10 c हो जाएगा। 4 10 8 10। क्लियर है, बताओ कोई डाउट? हाँ डायरेक्ट ही लग गई ना, वही तो, ये तो डायरेक्ट लग गई। मतलब वो ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा है इसलिए आपको याद है, अभी जस्ट पढ़ाई है वो इसलिए आपको याद है, तो आपको लग रहा है कि अच्छा वो डायरेक्ट लग गई। पर जैसे नॉर्मल आप जनरल सोचो, कभी नॉर्मल जनरल क्वेश्चन आ गया तो उस समय एकदम से नहीं याद आई, तो फिर अपन प्रूव करना पड़ेगा, मतलब एक तरह से प्रूव कर देंगे वो फिर उस केस में अपने पास। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में। ठीक है चलो, अंकित सर भी आ गए अब। अंकित सर एक्सटेंड हो गए ना बेटा, 10 15 मिनट, अब 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, 15 20 मिनट। ठीक है, एक्सटेंड कर देंगे। ठीक ठीक है अंकित सर, मैं होस्ट बना दूं, बस मैं आपका वेट ही कर रहा था। ठीक है चलो, ओके बच्चों, गुड नाइट। नमस्ते सर। नमस्कार। आज थोड़ा सा वो हो गया मिक्सअप। हाँ, क्लास की वजह से। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। चलो ओके सर, बाय बाय। ओके बाय। सर, बाय।